सत्य के साथ। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। रिकॉर्ड संख्या में यहाँ सैलानी आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु अभी तक चारों धाम में आ चुके हैं। ये अलग बात है कि सरकार जो व्यवस्थाओं के दावे कर रही है वो बेहद खुशगवार है। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, यात्रा मार्ग हो या फिर ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश वो स्पॉट है जहां से चारधाम यात्रा का आगाज होता है, शुरुआत होती है। लिहाजा सरकार ने भी ऋषिकेश का जो बस अड्डा है वहां पर अधिकारियों की तैनाती की है। यहां पर जो एसडीएम है या उनके अंडर में जो टीम है वो चारधाम यात्रा को बेहतर शुरुआत देने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यात्रियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके स्टॉपेज है, उनके लिए प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम है, वो बनाए गए हैं। यहीं पर यात्री इकट्ठा होते हैं और अपने शेड्यूल के मुताबिक वो चारधाम यात्रा की तरफ रवाना होते हैं। इस वक्त हम ऋषिकेश के रोडवेज बस अड्डे पे खड़े हैं। यहाँ पर जो इस वक्त का नज़ारा है, देश भर के आए हुए जो सैलानी हैं जो चारधाम यात्रा की ओर जाना चाहते हैं वो यहीं पर ठहरते हैं। अपने प्रतीक्षालय में वो 1-2 दिन गुजारते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसी सुविधा के हिसाब से फिर वो आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रतीक्षालय है जहाँ पर यात्री रुके हुए हैं और वो आगे जाने के लिए जो उनको समय दिया गया है या जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं। ये कार्यालय है विशेष कार्याधिकारी का और ये ऑफिस है यात्रा प्रशासन का। यहाँ पर हमने बात की है जो यहाँ के एसडीएम है, उन्होंने बताया है कि जो व्यवस्था है पूरे 10 दिन का शेड्यूल है, यानी कि 10 दिन में यहाँ से यात्री जाएगा और 10वें दिन वापस यहीं पर पहुँचेगा। इस बीच वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धामों का दर्शन करेगा। एक बात और समझ में आती है कि जो इस वक्त चारधाम यात्रा का जो ट्रैक है यानी जो सड़क है वो बेहतरीन है, आवागमन का साधन अच्छा है। लिहाजा जो अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग हैं, खास करके जो ड्राइवर्स हैं वो बाहर के हैं। लिहाजा जब वो पहाड़ों में आते हैं, खूबसूरत वादियों को देखते हैं और दूर तक की सपाट और बेहतरीन सड़कों को देखते हैं तो उनका जो स्पीड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शायद यही वजह होती है कि फिर दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर एसडीएम है, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं ऋषिकेश बस अड्डे पर वो चारधाम यात्रियों के लिए क्या है और किस तरह से यहाँ की जो यात्रा है वो आगे शुरू होगी। आइए हम लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या सोच के आई? यह सोच कर नु आए थे भी भगवान के दर्शन करे। ये तो इतने क्यों चल रहा है, आगे केवरा चलेगी कि नहीं चलेगी, चल घूम लिया फिर लिया। मौसम तो बहुत धूप है, गर्मी, पसीना, गर्मी बहुत है, फिर भी अपनी गर्मी ना अपने शरीर ने कष्ट दे रहे हैं। इसके लिए भगवान के लिए फिर सभी तो विनती करनी चाहिए सरकार ने। यहाँ के बारे में क्या सुना है? यहाँ तो बस हाँ जी, आए तो हैं घूमने के लिए, देखने के लिए भी अच्छा लगा है। यहाँ देख रहे हैं लोग खाना भी बना रहे हैं, अपना किचन सजा हुआ है। आपने बना रहे खा रहे जी, हम तो फास्ट रखे आया है। क्या सोच के घर से आई? घूमने के लिए आए जी, भी अच्छा मौसम है, घूमेंगे फिरेंगे हरिद्वार में। लेकिन परेशानी भी तो होती है। चलो परेशानी तो शरीर में आती है जी, बिना परेशानी तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा, उसको भी शरीर का तकलीफ देनी पड़ती है। ये है जी, शरीर को थोड़ा कष्ट भी देना चाहिए। कहाँ गए दर्शन करें? पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब दर्शन अच्छे भाई। कैसे दर्शन हुआ और अच्छे भाई हमारे मन से तो कैसा व्यवस्था हुआ रही? का देख लो, क्या भगवान से क्या मांग लो? अब मांग लो, अब जा कछु मांगने है था, कछु पैर भी करके गए रहे हैं, मैं तो कछु तो मांग के आए हुए भूखे लांगे। लेकिन दिक्कत परेशानी तो हुई। अरे अब दिक्कत परेशानी है तो का करी, जब उतने ऊपर बैठे हैं और सब लोग का बोलाऊ थी तो दिक्कत न हुई, हम का हुई तुम का हुई। अब यहाँ पे क्या बन रहा है खाना? अब यहाँ बना था चावल, सब्जी, रोटी बनती हैं। तो इतनी जल्दी शाम के टाइम काहे बना रहे हो खाना? अब जब आए हैं तब भूखे हैं तो न बनाई। जी बहुत बढ़िया रहा, जो आत्मा हमारी थी कि दर्शन भगवान की मिल जाए वो हमको भरपूर दर्शन मिले। अरे जिस तरह से अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश के बेचारे कुछ यात्री थे, उनकी बस गिर गई। हाँ, थोड़ा तकलीफ होती है जब ऐसा घटना। तब भाई पब्लिक है। अब देखो सर, 3 साल का लॉकडाउन लग रहा, अब आसो
लॉकडाउन खुला, इसकी वजह से जो है तो यात्री जुड़ गया, ज़्यादा इकट्ठा हो गया। लाइन लगती है कम से 3 किलोमीटर, तब कहीं दर्शन हो पाते हैं, मतलब इतना समय लगता है। भाई यात्री के हिसाब से लाइन लगती है, लेकिन उनकी कृपा है, सबके दर्शन सबके मिलते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग बहुत जाते हैं तो उनको दिक्कत क्या क्या दिक्कत होती है? कुछ और तो परेशानी अब यही है, अब लाइन में खड़े रहो 2-2, 3-3 घंटा, 4 घंटा भूखे प्यासे, परेशानी यही है। लेकिन हौसला है, हिम्मत है कि हाँ भगवान के दर्शन करना है। हाँ, ये आत्मा में हम सब लोगों के कि भगवान देंगे दर्शन। परेशानी तो होगी, आदमी जब तपस्या करता है तभी भगवान मिलते हैं। दलालों से यात्रीगण सावधान रहें और संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था से ही बुकिंग कराएं। यहाँ पर तो यात्री जब पहले आता है तो उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पहले पंजीकरण के लिए बाद बुकिंग शुरू होती है गाड़ी की। और बाकी जिस टाइप का भी गाड़ी चाहिए, 3-4 कैटेगरी की गाड़ी है हमारे पास, तो जिस टाइप की जो गाड़ी मांगते हैं उस टाइप की गाड़ी देते हैं यात्री। एक्सपर्ट तो सारे ड्राइवर एक्सपर्ट हैं, सब गढ़वाल के जितने ड्राइवर हैं। और गाड़ियाँ तो हमारे में सेमी डीलक्स है, डीलक्स नहीं है, पुश बैक है। और बाकी 2x2, 3x2 फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है गाड़ी में। और बाकी किसी को बीमार होते हैं, ये मेडिकल हुआ है उसमें यहाँ हो जाता है। चार धाम यात्रा इस समय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग इसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऋषिकेश जो है, चूँकि इसका एक बड़ा केंद्र है और संयुक्त रोटेशन का मुख्यालय भी है, यहीं से बसों का संचालन होता है, चाहे हरिद्वार हो चाहे पहाड़ों में कहीं भी जाना हो, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में यहाँ पर पर्यटन विभाग का पंजीकरण का भी मुख्य केंद्र है, इसलिए यहाँ पर जो है यात्री आते हैं और उनकी व्यवस्थाओं को देखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। और चार धाम यात्रा का मैं एक और बताना चाहूँगा कि यदि 4 धाम जाएंगे तो 10 दिन का एक रोटेशन है, यदि 2 धाम जाएंगे तो 5 दिन का रोटेशन है, 3 धाम जाएंगे तो 8 दिन का रोटेशन है। इस तरीके का एक सिस्टम है। जो गाड़ी आज यहाँ से मूव करेगी वो 10वें दिन में 4 धाम करके आती है। सत्य के साथ